नमस्कार दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में हमने जेडीके को कैसे डाउनलोड करते हैं और उसकी हेल्प से अपना पहला प्रोग्राम यानी कि हेलो वर्ल्ड को कैसे रन किया जाता है उसके बारे में बात की थी। अब इस लेक्चर में हम उसी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम प्रोग्राम तो लिख देते हैं पर उनके सिंटैक्स के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, क्योंकि ये पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक, वाइड, प्रिंटफ क्या होता है, उनका सिंटैक्स क्या है और उनका वर्क क्या होता है, उन्हें कब यूज़ किया जाता है, वो सब हम इस लेक्चर के थ्रू पढ़ रहे होंगे। तो चलिए अपना पहला प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन। अगर पब्लिक क्लास हेलो की बात करें तो इसको हम हेडर फाइल भी मान सकते हैं। जिस तरह हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसकी हेडलाइन यानी कि उसका हेडर हमें बताता है कि उस चैप्टर में क्या कुछ होने वाला है, तो उसी तरह पब्लिक क्लास हेलो भी एक हेडर है। अगर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक एक एसिक्स मॉडिफायर है जो कि यूज़ किया जाता है क्लासेस बनाने को, एट्रीब्यूट्स बनाने को, मेथड्स को एंड कंस्ट्रक्टर्स को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने को। अब एक्सेसिबिलिटी यानी कि विजिबिलिटी, तो ये विजिबिलिटी होता है बेसिकली एक प्राइवेट रखना है या पब्लिक करना है या फिर डिफ़ॉल्ट रखना है और फिर रखना है प्रोटेक्टेड। तो बेसिकली मॉडिफायर होते हैं चार प्रकार के, एक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। तो बेसिकली हम आप बात करेंगे पब्लिक की। पब्लिक मॉडिफायर अगर हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो अगर इसके यूज़ से हम अगर दूसरा भी कोई क्लास जनरेट कर रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहे हैं तो उस टाइम ये मॉडिफायर हर किसी को यूज़ में आएगा और अदर क्लासेस को पब्लिक से डिनोट नहीं किया जाएगा। यानी कि अदर क्लासेस अगर आप दूसरे क्लासेस बना रहे हो या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मेथड्स को एक्सेस कर रहे हो तो ये पब्लिक क्लास उधर नहीं आएगा, क्यों प्रोग्राम में पब्लिक एक ही बार लिया जाता है। अगर हो सके तो अगर प्राइवेट हो वो क्लास या फिर वो मेथड प्राइवेट हो तभी हम उसको हर सेक्शन में या फिर कहे हर मेथड के साथ उसको लगा सकते हैं। अदरवाइज पब्लिक हो तो उसे एक प्रोग्राम के अंदर एक ही बार लगाया जाता है। अगर बात करें हम क्लास की तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। तो वही एक क्लास है जिसके अंदर इस प्रोग्राम को हम डेवलप कर रहे हैं या फिर एक्सेस कर रहे होंगे। अब हेलो की बात करें तो उस क्लास का नेम यानी कि हेलो होता है और हेलो जो भी क्लास का नेम होता है वही जावा फाइल का भी नेम होगा सेम, क्योंकि जब भी हम जावा के प्रोग्राम को सेव करते हैं फिर से रन कराने के लिए तो फाइल का नेम और क्लास का नेम सेम होता है। तो इसीलिए एक क्लास आइडेंटिफायर का भी काम करता है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स की। अगर बात करें पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन की तो इसको हम प्रोग्राम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट या फिर कहे मेथड क्रिएशन पॉइंट भी बोल सकते हैं, जिसमें कि हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। अब पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का अर्थ होता है, इसमें स्टैटिक का अर्थ है स्टैटिक एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट के बिना भी मेथड्स को बना सकते हैं या फिर प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बिना भी। और वाइड होता है कि किसी भी मेथड को रन ना करना या फिर उसके वैल्यू को रन ना करना, यानी कि वाइड का कुछ काम ही नहीं होता। इसका मतलब है कि वो किसी वैल्यू को रन ही नहीं करता। अब मेन मेथड का काम होता है उस वैल्यू को या फिर कहे उस मेथड को, उस प्रोग्राम को स्टार्ट करना, में भी हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एक ब्रैकेट्स में हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स बनाते हैं, का अर्थ है कि हम उस प्रोग्राम को या फिर कहे उस मेथड को बना रहे हैं। अब स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ही क्यों, अब स्ट्रिंग यानी कि एक कैरेक्टर का सेट होता है, तो स्ट्रिंग ही क्यों, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है यानी कि कभी ना चेंज होने वाला। और आर्गुमेंट्स का काम होता है
जो भी हम कमांड देते हैं उसे आर्गुमेंट्स कहा जाता है। अब स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स का काम होता है कि एक कैरेक्टर का सेट जो कि कभी ना चेंज होने वाला और एक आर्गुमेंट्स के रूप में हमें चाहिए, एक कमांड के रूप में हमें चाहिए, तो वैसा प्रोग्राम। और अब बात करें सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन की, तो इसमें हम उसी प्रोग्राम को प्रिंट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम की, तो ये एक स्टेटमेंट विच प्रिंट द आर्गुमेंट पास टू इट। तो एक स्टेटमेंट के थ्रू इधर हम देख रहे हैं कि हेलो एक हमारा एक क्लास है। अब इसमें हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एक स्टेटमेंट है जो कि अलाय करता है सिस्टम से, और सिस्टम हमें बताता है वैल्यू को हमें प्रिंट करना है, इस आउटपुट को हमें प्रिंट एलएन में बदलना है। यानी कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट सिस्टम के अंदर हमें आउटपुट को प्रिंट एलएन यानी कि टेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। ये काम होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन का। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन की बात करें तो इसे हम आउटपुट लाइन भी बोल सकते हैं, या फिर कहे चलिए समझते हैं कि प्रोग्राम आखिर कैसे रन होता है, लाइव एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर पानी का बनाना है बर, एक ग्लास में पानी लिया, अब उसको हमने रख दिया हमारे रीडर में, अंदर होता है। मान लो फ्रीज एक क्लास है, हेलो के अंदर हमारा बर्ब बन रहा है। अब क्लास को हमने रख दिया बर्ब बनाने अंदर में रख दिया, तो मेथड्स वगैरह लगेंगी, डेवलपमेंट या फिर क्या होगी, एक्शन लिया जाएगा। वही है हमारा मेन क्लास। अब मेन में होता है वो प्रोग्राम, यानी कि वो मेथड्स डेवलप होती है और वो रन करती है। अब स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स यानी कि जो भी हमको बनाना है, अबे हम पानी का बर्ब बनाना है, यानी कि हमारा पानी पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब हमको उस सॉलिड बनाना है, इसलिए हम आर्गुमेंट देना है जो कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट वर्क करता है। आर्गुमेंट्स का काम आपको पता चल चुका होगा। जो भी हम आर्गुमेंट्स देते हैं वो हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जाके हमें आउटपुट मिलता है। अब इस दोनों ब्रैकेट्स का क्या काम है, अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को समझते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट ही सिस्टम अपना आउटपुट प्रदान करता है, यानी कि जो भी स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स में हमारा प्रोग्राम डेवलप होता है, या फिर कहे हम जो भी आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो इन दो ब्रैकेट के थ्रू हमारे सिस्टम कॉल करते हैं। हमारा सिस्टम प्रोडक्ट को या फिर कहे उस प्रोग्राम को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, यानी कि सिस्टम का काम होता है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स के थ्रू या फिर कहे मेन मेथड के थ्रू वैल्यू को कॉल करना, या फिर उस प्रोग्राम को रन करवाना, या फिर उस प्रोग्राम को आउटपुट में कन्वर्ट करना। सिस्टम मेथड है जिसका प्रोग्राम आउटपुट दिखाने का काम करता है, और सिस्टम डॉट आउट यानी कि जो भी आउटपुट है वो प्रिंट एलएन यानी कि प्रिंट कर दो नेक्स्ट लाइन में हमारा पानी का जहाँ पर आप बन चुका है यहाँ पर कन्वर्ट कर दो। जैसे रन करता है जावा का प्रोग्राम बेसिकली, तो आपको समझ चुका होगा अपना जावा का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन करता है, और इसमें सिस्टम या फिर कहे सिंटैक्स का क्या इस्तेमाल किया जाता है और जो इस्तेमाल होता है, और सिंटैक्स का मीनिंग क्या है।